नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजन शुक्ला। तो हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 ईयर का। तो निर्मल सर के बहुत से मेथड है। उस मेथड में किसी को क्या समझ में आ रहा है, किसी को क्या नहीं आ रहा, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो जहाँ तक मैंने समझा और जाना है, उसका एक हिडन नॉलेज जो आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ, उसको आप लोग ने अप्लाई करना है। मेथड बहुत है। उस मेथड को आप कैसे क्लिक करते हैं क्या नहीं, आप यहाँ देखोगे। तो स्टॉक पिकिंग के देखिए, प्रॉफिट मेथड ये सबको पता है। यह चीज सबको पता है कि डेली स्टेक रैंक है, वीकली स्टेक रैंक है, मंथली स्टेक रैंक है, डेली प्री ओपन, ये जितने भी है डील 8-10 ये मेथड है। तो कोई क्या करता है, 1-2 दिन करता है, 3-4 दिन और बनाया मैंने। लेकिन आज अमृत महोत्सव तो मैं एक हिडन नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा, हो सकता है आपकी समझ में आए और आप लोगों ने उसको अप्लाई करना है। अब देखिए, मैंने एसबीआई का पूछा था, लोगों ने 27 बोला, बहुत कुछ बोला, कोई ब्रेकआउट। तो ये सब क्या है ना, आप जब तक इस कंफर्टेबल जोन से निकलेंगे नहीं, ब्रेकआउट, ब्रेक इनसाइड, ये तो एक भाषा एक्सेल ही है, टेक्निकल। तो किसी को क्या लगता है ब्रेक इनसाइड, अरे कुछ खास बात है, ब्रेकआउट, अरे कुछ खास बात है। उसको सिंपल बोलने की भाषा है, उसको वैसे ही रहने दो। जो आप उसमें मत फंसो, कहाँ क्या होगा, आपके लेवल पे क्या आ रहा है वो देखो। ये 2 वीक का डाटा था, लोगों ने 27 बोला, उनका भी सही है। लेकिन मैं आज हिडन नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसको आपने ध्यान देना है। इस आपके देखो 8 तारीख की डिलीवरी सबसे ज्यादा थी। इसके पहले क्या थी, ये 13 की थी। यहाँ पे देख रहे 3 तारीख को उसका ब्रेकआउट 8 तारीख को आया था। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एसबीआई का डेली चार्ट ओपन कर रहा हूं मैं। आप देखिए, आज यहां से जब ये गिरा, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये 8 तारीख है। तो गिरने के बाद क्या किया, प्राइस ने क्या किया कि यहीं क्यों रुक गया। जब इतनी बड़ी डिलीवरी थी 3 के बाद, तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए था। तो हमें उस टाइप पे वेट करना है। आप इसमें जाओगे तो वीकली में भी कुछ मिल जाएगा, मंथली में भी कहीं ना कहीं 2-3 महीने का मिल जाएगा। तो लोग बताने वाले आपको बताएंगे मंथली का इस महीने आया, या 27 का यहाँ आया। आप वीकली में भी जाकर देखोगे तो डे लो हाई कहीं से उठ जाएगा। तो वो सब चीजें वहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। आपको देखना है कि किस जगह से कहां से पॉइंट बन रहा है कि ऊपर जाएगा। तो आप देखोगे कि ये पॉइंट था, ठीक है, ये था, इसको यहां से इस दिन गया। अब ये मौका क्या, इसके ऊपर यहां क्लोज हो गया। तो इसको जब इसके ऊपर क्लोज हो गया, आप देखिए, एक मैडम ने सही कहा कि इसकी ओपनिंग अच्छी हुई, ठीक है। अब देखिए, ये 5 मिनट का, जब इसकी डिलीवरी वॉल्यूम बढ़ा था इतना, तो प्राइस नीचे जाना चाहिए, ना कि 8 तारीख के नीचे आना चाहिए। 8 तारीख का ये वॉल्यूम था, सबसे ज्यादा वॉल्यूम यही था। आप इसको भी मार्क कर सकते, ऐसा जरूरी नहीं बीच का, ठीक है। ये है, यहाँ पे है। आप फिर आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे गया कि यहाँ से मारा, यहाँ का वॉल्यूम लिया, ये सब नहीं करोगे तो भी चलेगा आपको। अगर आप ये सब भी करोगे तो आपको क्या होगा कि उलझन हो जाएगा, कहाँ निकले कहाँ एग्जिट करे। अब देखिए यहाँ पे है, और क्या होता है इन सब में, 5 मिनट का जो वॉल्यूम था वो सबसे ज्यादा था। 5 मिनट का वॉल्यूम आप ये देखोगे तो इससे ज्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया था। और प्राइस का भी वहां से जो इसकी क्लोजिंग थी, आप ये देखिए 8 तारीख का जो लास्ट प्राइस था 20 था, ठीक है, हम लोग यही पकड़ते हैं। और इसके बाद जब हमने ट्रेड किया तो इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर आ गई थी, और ओपनिंग भी आप देख लो। तो क्लोजिंग ऊपर हो गई, इसका अर्थ क्या है कि प्राइस अब यहां हमें एक दिन पहले ही पता चल गया कि डेली पे जाके कि प्राइस यहां रुका है। प्राइस क्या किया है कि इन दोनों को हाई वैल्यू मारने के बाद तोड़ा नहीं, यहाँ पे कुछ रुका है। तो ये हमारे लिए एरिया था कि यहाँ क्या करता है। अब इसके बाद ये क्या कि हमने 5 मिनट पे गए, 5 मिनट का वॉल्यूम आ गया। और जब जहां अब
यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो हिडन नॉलेज आपको प्रैक्टिस के ही द्वारा मिलेगा। आप यहाँ 1 मिनट पे भी जा सकते हो, ठीक है। इसमें 1 मिनट का हाई मोमेंटम ट्रेड को आप कुछ अलग तरीके से बताया गया, मैं देखिए बता रहा हूँ। इसका देखिए क्या लो ब्रेक हुआ है क्या? इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है ना, तो ये आपके लिए अच्छा है। आप इसको एंट्री कहीं भी 1 मिनट के ब्रेकआउट पे ही बना सकते हो जैसे, और या 5 मिनट 3 मिनट, जिस हिसाब से आपको जो भी एंट्री मेथड आता है उससे बना सकते हो आप। तो 75 साल में जो हमारी आज़ादी को हुआ है, तो मैं कोई अभी क्लास और ये सब नहीं ले रहा हूँ। लोग ऑफर लेके आ रहे हैं, 17% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, सब अपने अपने फायदे के लिए है। आप उससे मत करो, आप अपने आप पे प्रैक्टिस करो और इसको अप्लाई करो 2 वीक का निकाल के डाटा, और देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। ऐसा कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या? एक हिडन नॉलेज मेथड 1 नंबर है ये। आप इसको अप्लाई करना, बहुत ही अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। इसको आपको समझना है। अब आप वीकली पे भी देखोगे तो आ जाएगा, और मंथली भी कहीं 1-2 महीने पे टकर जाएगा। तो ये लोग सिर्फ बताते हैं कि ऐसा मंथली हो जाए, करते सब वही है। किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, कोई करेगा दूसरा लेकिन बताएगा मंथली वीकली। इस तरीके से लोग बताते हैं, और फिर आपको ऑफर देंगे कि 15% डिस्काउंट है, 17% डिस्काउंट है, मंथली आपकी पैसिव इनकम हो जाएगी। कुछ नहीं, उनकी हो रही है, आपकी कुछ नहीं हो रही है। और कभी भी आप इंट्राडे कर रहे हो तो जॉब छोड़ के मत करना। आपका जॉब होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ इनकम आप सोर्स, इसके भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अभी मैं 2 महीने से बैंक निफ्टी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी में रिजल्ट अच्छा मिला है। 17 ट्रेड में से 3 एसएल गए हैं। तो उसके बारे में भी मैं बीच में कभी एक मन बात, जब तक सही से मुझे नहीं मालूम हो जाता तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ठीक है, ये था। और अपना मार्केट बंद है, लेकिन एनजी और नेचुरल गैस चल रहा है। तो नेचुरल गैस मैंने होल्ड भी किया है, 2 फ्यूचर और 2 पी सेल भी किया है। तो आज नीचे आया, मार्केट ऊपर नहीं। अब कल देखना है क्या होगा। मेरे ख्याल से इसको तोड़ देना चाहिए आज का हाई। और क्रूड ऑयल भी कल तो अपना लोअर सर्किट के चांसेस ही हैं, क्योंकि ये नीचे है लेकिन एक सपोर्ट मेंटेन किया है। तो मॉर्निंग में पता चल जाएगा, और लोअर सर्किट लगने के बाद यहीं कहीं ओपन होगा तो हम इसको बाई कर सकते हैं। तो निर्मल सर के एक मेथड में से मैंने एक आज आपको बताया है। आप खुद जज करना इसका विनिंग रेशियो कितना है, ठीक है। और अपोलो टायर का भी वैसे ही था, अपोलो हॉस्पिटल का भी आप चेक करोगे तो आपको सब समझ में आएगा। अब आप निकाल लेना स्टॉक, और जो कुछ रहेगा मैं फिर फ्राइडे को दूंगा। तो अब आप उस कंफर्ट जोन जो है, आपका एक दायरा आप लोगों ने बना के रखा, उस दायरे से आपको निकलना है, ठीक है। आपको उस दायरे को छोड़ना पड़ेगा, उस दायरे से आपको निकल के आना पड़ेगा कहाँ क्या होगा, ठीक है। बहुत से ऐसे मतलब हिडन नॉलेज मेरी नज़र में है, हो सकता किसी की नज़र में ना हो, या सबको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जो मैंने कैच किया उसका मैं आज आपको एक बता दिया। तो आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मेथड नंबर 1 है, और धीरे धीरे मैं कुछ रहेगा तो बताऊंगा। तो एसबीआई का ये था। आप अब 27 को भी देखोगे तो वही आएगा कि 27 का इंपॉर्टेंट लेवल ये था, लेकिन हमें उतने दूर जाने की क्या जरूरत है। हमें डेली पे दिख रहा है, हमें 8 तारीख से मतलब है। हमारा जो था एक 8 और 3 को, 3 का तो ऊपर है, ठीक है। 3 तारीख का यहाँ पे है, ठीक है। आपको पता चल गया कि इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया, हाई वैल्यू में नीचे एक आया, तो ठीक है कि यहाँ आया तो इसको नीचे नहीं तोड़ा, ऊपर तोड़ रहा है, तो फिर संभावना ऊपर तोड़ने की, इसको तोड़ दे ये। हमें तो एक ट्रेड से मतलब है ना, हम यहाँ कहीं नहीं उठाए, हम सेल साइड में थे। हमें अपना वेट करना है। वेट करने के बाद अपने लेवल पे आएगा तो काम करेंगे। जब लेवल पे आएगा तो आप किसी भी मेथड से उठा सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। ये आपके लिए 15 अगस्त के लिए 75 अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसका एक हिडन नॉलेज देने की कोशिश ही। हो सकता है हिडन नॉलेज ना हो, लेकिन मेरे लिए है,
आप लोग अप्लाई करना, ट्राई करना और सब्सक्राइब कमेंट करना कैसा लगा। फिर नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या करते हैं। और मेरी तरफ से कोई क्लास नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा है, मैं किसी को ऑफर लेके नहीं आ रहा हूँ अभी कुछ। मैं एक सोचा था कि मलाई ट्रेड शुरू करने का, लेकिन कुछ कारणों से नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप खुद कमा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो फिर कुछ चीज़ें इनकम आप सोर्स है तो ठीक है। अगर किसी का यही बिजनेस है तो करे, मैं बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन करे तो लोगों को सही से बताए। ऐसा नहीं करने के लिए कुछ करते हैं, छुपाते कुछ है और है, फिर वो क्या है। और कोई आपको 3,000 4,000 में क्या सिखा देगा, 5,000 में। और कोई ज़्यादा भी पैसा लूट के, लेकिन वो खुद ही नहीं सक्सेस है तो आपको क्या सक्सेस करेगा। ठीक है, तो सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।